नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ब्रज कोर्स क्लास 9th के लिए तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 2 क्लास पढ़ ली हैं, फैमिली और फ्रेंड्स। ये थर्ड क्लास है। ये मुख्य तौर पर जो क्लास रहेगी ये एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, कौन से एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है और क्लास 9th के लिए है। कौन से क्लास के लिए है? 9th के लिए है। 9th के इंग्लिश में बुक चल रही है ब्रज कोर्स बेसलाइन। ब्रज कोर्स बेसलाइन के लिए एक बुक चल रही है, वहाँ पर ये इसकी तीसरी क्लास है, तीसरा चैप्टर है। और इसके पहले 2 क्लासेस मैंने पढ़ा दी हैं, तो आप इस जाकर प्ले लिस्ट में 2 क्लासेस देख लीजिए और इस तीसरी क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। थर्ड जो क्लास है वो फ्रेंड्स है। 2 क्लासेस हमने पढ़ ली हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप बुक साथ में रखें और उसको पेन या पेंसिल से फिल करते चलें। बुक नहीं है तो आप अपने साथ पेन कॉपी रखें, उसको भी फिल कर लें। ये क्लास 9th के अलावा 10th और 11th 12th के विद्यार्थियों के लिए बेस के तौर पर ज़रूरी है। जो बेस करना चाहते हैं इंग्लिश का, जिनकी इंग्लिश वीक है, वो भी इसको पढ़ सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरुआत से इस क्लास में। देखिए, सबसे पहले एक्टिविटी फर्स्ट है। एक्टिविटी फर्स्ट में कहा गया है आई हैव अ फ्रेंड। मेरा एक फ्रेंड्स है, मित्र है, ठीक है, हुज नेम, जिसका नाम है, कोई भी नाम आप मान लो राम मान लिया। मेरा एक फ्रेंड है, यहाँ हैव का मतलब होना। मेरा एक फ्रेंड है होना, मेरा एक फ्रेंड है हुज नेम राम, जिसका नाम राम है। अपन ने मान लिया, आप अपने फ्रेंड का नाम कुछ भी मान सकते। वी हैव फन टुगेदर, हम साथ में फन करते हैं। फन का मतलब क्या है? मौज करना, ठीक है। टुगेदर माने साथ साथ, हम सभी साथ साथ क्या करते हैं? मजाक करते हैं, ठीक है। हम सब साथ साथ क्या करते हैं? मौज करते हैं, मौज मस्ती हम लोग साथ साथ करते हैं। बी लाफ एंड प्ले, हम सब साथ में लाफ करते हैं। लाफ माने होता है हंसना, साथ में हंसते हैं, ठीक है, और साथ में खेलते हैं। प्ले का मतलब क्या है? खेलना। तो साथ में हंसते हैं और खेलते हैं। बी ईट एंड फाइट, हम साथ में भोजन करते हैं। ईट माने खाना खाना, ठीक है, और साथ में फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं, ठीक। बी रीड एंड राइट, रीड का मतलब क्या है? पढ़ना, तो साथ में हम पढ़ते भी हैं, ठीक है, और साथ में राइट लिखते भी हैं, ठीक। पढ़ते भी हैं, लिखते हैं। एंड सिंग एंड डांस, और सिंग का मतलब क्या होता है? गाना गाना, ठीक है, गाना गाते हैं और डांस करते हैं। डांस का मतलब क्या है? नृत्य करना। तो क्या है? मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम राम है, हम सभी मौज साथ में करते हैं, साथ में हंसते हैं, खेलते हैं, ईट भोजन करते हैं, फाइट करते हैं, पढ़ते भी साथ में, लिखते भी हैं, डांस भी करते हैं और गाना भी गाते हैं, ठीक है। चलो इसके जो फिल इन द ब्लैंक है उसको देखते हैं अपन। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक में है कि यदि यदि ये क्लास आपको फास्ट लगे तो आप स्लो कर लेना और स्लो लगे तो फास्ट कर लेना। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन कहा गया माई फ्रेंड आई हैव, मेरा फ्रेंड और मैं साथ में क्या करता हूँ? फन टुगेदर, क्या करते हैं हम सब? साथ में फन करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? पहले फन टुगेदर। वी लाफ, हम हंसते हैं, ठीक है, एंड हंसते भी हैं। और देखो एक्टिविटी में बताया गया लाफ, लाफ एंड प्ले, तो इसमें क्या आ जाएगा? प्ले, ठीक है। दूसरे में क्या आ जाएगा? प्ले। तो हम लाफ एंड प्ले। बी ब्लैंक एंड फाइट, हम क्या करते? खाना भी साथ में खाते हैं और फाइट भी करते। बी ब्लैंक एंड ऑल डे, पूरे दिन क्या करते हैं? सिंग करते हैं और डांस करते हैं। तो पहले में क्या आ जाएगा? सिंग, और दूसरे में क्या आ जाएगा? डांस आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते अगले एक्टिविटी सेकंड पर। ये आपको अपने हिसाब से भरना है। पूछा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट यू एंड योर फ्रेंड। इस सेंटेंस को आपको अपने और फ्रेंड के हिसाब से पूरा करना है। तो लिखा है माई नेम इज, अपना नाम लिख लीजिए, ठीक है, अपना नाम। माई नेम इज रवि, कौन सी क्लास में हो? 9th में हो। माई बेस्ट फ्रेंड इज, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? मान लो कवि है, तो ये लिख दिया कवि, ठीक है। फोर्थ है बी प्ले एवरीडे, हम प्रतिदिन खेलते हैं, तो जो भी खेल खेलते हैं उसका नाम लिख दो। क्रिकेट है, चेस है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है, ये नाम लीजिए। वी लव टू ईट, मुझे क्या खाना पसंद है? मान लो आपको मिठाई खाना पसंद है, तो वी लव टू ईट स्वीट्स है, जो भी आपको खाना पसंद है। ईट है, स्वीट्स है, पपाया है, मैंगो है, जो भी आपको पसंद है वो यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है।
चलिए एक्टिविटी थर्ड पर चलते हैं अपन। एक्टिविटी थर्ड में हमें प्रयोग करना है किस चीज़ का, पुट द वर्ड एंड, एंड का प्रयोग करना है। करेक्ट प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए जो वाक्य हैं इनमें एंड का प्रयोग करिए और सही जगह लगाइए। एन एग्जाम्पल डन फॉर यू, एक उदाहरण आपको करके दिया गया। एंड का प्रयोग कहाँ करते हैं, दो अलग अलग पर्सन हो, दो प्लेस हों, ठीक है, या दो वस्तुएं हों। तो हम दो अलग अलग चीज़ें हैं, इन दो वस्तुओं के बीच में हम क्या का प्रयोग करते हैं, एंड का। जैसे राम एंड श्याम, ठीक है, टीकमगढ़ और छतरपुर, टीकमगढ़ एंड छतरपुर, कोई भी दो अलग अलग चीज़ें हैं उनको जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें पहला दिया है रेहाना एंड सुषमा, तो ये तो पहला आपको दिया गया है, रेहाना और सुषमा के बीच में क्या लगाया गया है, एंड। ये मिसप्रिंटिंग है, यहाँ रेहाना लिखा है, ये रेशमा लिखा है, ये सही कर लेना आप। दूसरे में बी प्ले खो खो एंड कबड्डी, तो हम क्या करेंगे, खो खो कबड्डी के बीच में क्या लगाएंगे, एंड का प्रयोग करेंगे। बता रहे हैं बी प्ले खो खो एंड कबड्डी, ठीक है। थर्ड बी लव मैंगो एंड बनाना, तो मैंगो और बनाना के बीच में यहाँ पर क्या लगा देंगे, एंड। बी लव मैंगो एंड बनाना। फोर्थ का क्या होगा, बी बाय बुक्स एंड पेन, तो बुक और पेन के बीच में यहाँ पर क्या लगा देंगे, एंड का प्रयोग करेंगे। 5 वाले में बी रीड स्टोरी एंड पोएम, तो स्टोरी और पोएम दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, एंड का प्रयोग कर देंगे। बन जाएगा कि नहीं, वेरी गुड, ठीक है। आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए और जो अपने फ्रेंड लोग हैं उनको शेयर कर दीजिए 9th के विद्यार्थियों के लिए। और क्लास कैसी लग रही है सब्सक्राइब अवश्य करिए, ठीक है। अगली एक्टिविटी पर चलते। एक्टिविटी नंबर 4, यह एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में, बड़े ध्यान के साथ इसको पढ़िएगा, ठीक है। देखियो मिलाओ। सबसे पहले इसमें लिखा है भोला, भोला द फार्मर। भोला जो है एक किसान है, एक फार्मर है, वांटेड टू सो व्हीट, ठीक है, वह बुवाई करता है, ठीक है। सो का मतलब क्या है, बोना, वह बोता है क्या, गेहूँ बोता है, ठीक है। क्या बो रहा है, गेहूँ बो रहा है। फील्ड का मतलब खेत, वह अपने खेतों में गेहूँ की बुवाई कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन है हु वांटेड टू सो व्हीट, किसने गेहूँ की बुवाई की, तो यहाँ पर हु की जगह क्या लिख देंगे हम, भोला। क्या लिख देंगे, भोला। किसने बुवाई की, भोला ने। पहला क्वेश्चन बन गया कि नहीं, आगे जानो। ही डिसाइड, डिसाइड माने निर्णय लेना, वह निर्णय लेता है। टू आस्क हिज फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड से पूछता है। फॉर हेल्प, उनसे मदद मांगता। अपने गेहूं की बुवाई करना है तो अपने एक फ्रेंड से पूछता है। फर्स्ट, सबसे पहले वह जाता किसके पास, फर्स्ट ही वेंट टू दीनानाथ, सबसे पहले किसके पास गया, दीनानाथ के पास गया। एंड आस्क हिम, उससे पूछता है माय डियर फ्रेंड, मेरे डियर का मतलब क्या होता है, प्रिय, खास। ये मेरे प्रिय मित्र, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। सो, बुवाई करने में, द व्हीट, क्या तुम गेहूं की इस फसल को बोने में मेरी मदद करोगे। तो देखिए दीनानाथ रिप्लाई, रिप्लाई माने उत्तर देना, जवाब देना। दीनानाथ ने क्या दिया, उत्तर दिया। क्या कहा, ओ सॉरी, अरे मुझे क्षमा करना। सॉरी का मतलब क्या है, क्षमा करना, मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना, मुझे माफ़ करना। आई हैव अ स्टोमक एच। देखिए स्टोमक का मतलब क्या होता, पेट, और एक का मतलब क्या होता, दर्द। एक का मतलब क्या होता, दर्द। मुझे क्या है, पेट दर्द है, मुझे क्षमा करना, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मुझे पेट में क्या हो गई है, दिक्कत हो गई है। भोला देन वेन टू चंदन, भोला फिर इसके पास किसके पास गया, चंदन के पास। पहले किसके पास गया, दीनानाथ के पास, दीनानाथ ने मना कर दिया, ये पेट दर्द है, तो फिर किसके पास गया, चंदन के पास गया। चंदन से क्या कहा, आस्क फॉर हिज हेल्प, उससे हेल्प मांगी। चंदन रिप्लाई, चंदन ने जवाब दिया, ओ सॉरी, अरे मुझे क्या करना, माफ़ करना। आई हैव अ हेडेक, क्या लिखा है, हेडेक। हेड और एक, हेड माने सिर, एक माने दर्द। मुझे क्या है, हेडेक है। हेडेक मीन्स क्या कहलाता, सिर दर्द है, मुझे सिर में दर्द है, सिर में समस्या है, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। भोला फाइनली, फाइनली माने अंत में, भोला अंत में वेंट टू गया, पप्पू, किसके पास गया, पप्पू के पास गया। 3 फ्रेंड हो गए, दीनानाथ 1, चंदन 2 और तीसरा पप्पू। पप्पू के पास गया, आस्क फॉर हिज हेल्प, वो उससे क्या मांगी, हेल्प मांगी। पप्पू रिप्लाई, पप्पू ने जवाब दिया, ओ सॉरी, अरे मुझे क्या करना, माफ़ करना। आई हैव अ बैकेज, मुझे क्या है, पीठ दर्द है। बैक लिखा ना, बैक माने पीठ, तो मुझे क्या है, पीठ में
दर्द है, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। देखो तीनों फ्रेंड ने मना कर दिया, लालची फ्रेंड है, ठीक है, कोई हेल्प नहीं कर रहा। आप लोग तो नहीं हो ना, एक दूसरे की हेल्प करते, बहुत अच्छा, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए भाई। देखो भोला डिड ऑल द वर्क एलोन, फिर भोले ने पूरा काम कैसा किया, एलोन किया। एलोन मीन्स क्या होता, अकेला, पूरा काम अकेले में किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, ही हैड बैग्स फुल ऑफ व्हीट, बोरे भर भर के गेहूँ होगा। बैग्स माने फुल बोरे भर के, बहुत सा गेहूँ होगा, ठीक है। ही आस्क्ड फ्रेंड्स, फिर उसने फ्रेंड से पूछा, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, दिस व्हीट हलवा, इस गेहूं का हलवा खाने में मेरी हेल्प करोगे। ऑल ऑफ देम साउटेड, सभी लोग चिल्लाकर कहा, सभी लोगों ने क्या कहा, चिल्लाकर जवाब दिया, क्या कहा, यस, हाँ बिल्कुल, हम क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, बिल्कुल गेहूं का हलवा खाने में हेल्प करेंगे। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए ओवरऑल क्या है, भोला, एक व्यक्ति है भोला, ठीक है, भोला है, ठीक, फार्मर है ये काय की खेती करता है, गेहूं की, ठीक। ये हेल्प मांगता है किससे, अपने फ्रेंडों से। फ्रेंड, तीन फ्रेंड हैं इसके, एक फ्रेंड कौन है, दीनानाथ, दीनानाथ एक फ्रेंड है, दूसरा कौन है, चंदन, चंदन, और तीसरा कौन है, पप्पू। तीनों लोग पहले क्या कर देते, उसको मना कर देते, क्या कहते, ओ सॉरी, क्या कहते, ओ सॉरी, हेल्प नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में फिर खाना खाने के लिए क्या कहते हैं कि हाँ चाहिए है। तो देखो क्वेश्चन देखें अपन, पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया आपको। पहले में यहाँ हु की जगह क्या आ जाएगा, भोला, क्या आएगा, भोला। हु डिड भोला मीट फर्स्ट, भोला सबसे पहले किससे मिला, दीनानाथ से, तो लिखेंगे भोला मेट फर्स्ट, किससे, टू दीनानाथ, किससे मिला, दीनानाथ। थर्ड क्वेश्चन है, डिड दीनानाथ हेल्प भोला, क्या दीनानाथ ने भोला की हेल्प की, नहीं, तो लिख देंगे नो। अगला है, हु वर भोला अदर फ्रेंड्स, भोला के अन्य फ्रेंड कौन थे, तो हु की जगह उनके नाम लिख दो। दीनानाथ का एक नाम बता दिया, दूसरा नाम और तीसरा नाम एंड ला के, चंदन एंड, चंदन और पप्पू, ठीक है, चंदन थे और पप्पू थे। व्हेन डिड भोला फ्रेंड साउट यस, भोला के फ्रेंडों ने यस कब कहा, जब उसने कहा था क्या तुम गेहूं का हलवा खाने में हेल्प करोगे, तो सभी लोग चिल्ला कर कह रहे थे हाँ अवश्य करेंगे। तो तीसरे में कहाँ से लिखना, यहाँ ही से लेकर, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स अगेन, जब फ्रेंड से पूछा कैन यू हेल्प मी ईट दिस व्हीट हलवा, क्या तुम गेहूं का इस हलवा खाने में मदद करोगे, सभी ने क्या कहा, यस देम साउटेड। तो 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। चलिए आगे चलते पर एक्टिविटी नंबर 5। देखो एक्टिविटी 5 में हमें को क्या करना है, रीअरेंज द जम्बल्ड बर्ड। रीअरेंज माने पुनः व्यवस्थित करना, सुव्यवस्थित करना। जम्बल्ड माने बिखरे हुए, जम्बल्ड का मतलब क्या है, बिखरे हुए, बिखरे हुए, बिखरे हुए जो शब्द हैं उन्हें रीअरेंज करो, पुनः व्यवस्थित करो, ठीक है, पुनः व्यवस्थित करो, पुनः व्यवस्थित करो, ठीक है। पुट क्वेश्चन मार्क, और क्या लगाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ, ठीक है। एंड कैपिटल लेटर राइट प्लेस, सही जगह कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर कहाँ लगाया जाता, किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में। कैपिटल लेटर कहाँ लगाना है, स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। और क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, लास्ट में, ठीक है, ध्यान रखिए। सबसे पहले इसका नियम क्या है, सभी में कॉमन देखेंगे आप, मॉडल वर्ब है, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, कैन, फिर लगाएंगे प्रोनाउन यानी यू, पहले कैन लगाएंगे फिर यू लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिए, सबसे पहले कैन, फिर यू, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखो पहला वाक्य अपन बनाते हैं फर्स्ट, देखो सबसे पहले कैन ड्राइव यू कार, तो सबसे पहले क्या होगा, कैन, कैन यू, पहले कैन फिर यू फिर ड्राइव, ड्राइव फिर ए कार, ए कार और क्वेश्चन मार्क। देखो सबसे पहले कैन लगाया,
फिर इसके बाद यू, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। दूसरा देखो, दूसरा कैसे, पहले कैन यू, वर्ब क्या है सिंग, कैन यू सिंग, फिर ए सॉन्ग, और क्या होगा क्वेश्चन मार्क। तीसरा कैन, ठीक है, यू, मेन वर्ब क्या है ड्रॉ, और ऑब्जेक्ट क्या है पिक्चर्स, क्या है पिक्चर्स। बन जाएगा कि नहीं। चौथा देखो आप, चौथा कैसे बनेगा, ये सबसे पहले कैन यू स्पीक तमिल, कैन यू स्पीक तमिल, और क्वेश्चन मार्क। पांचवा कैसा बनेगा, कैन यू मेन वर्ब स्टैंड, कैन यू स्टैंड, फिर ऑन, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट वन लेग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बन जाएगा, ठीक है। स्पीड कम लगे, आप आगे फॉरवर्ड भी कर सकते, तेज़ भी कर सकते, उसको स्लो भी कर सकते, ठीक है। जहाँ ज़रूरत लगे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। क्लास कैसी लग रही है, ठीक है, जो भी सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, ठीक है। चलो आगे चलते अपन। मैचिंग करना है हमें, इसको क्या करना है मैच करना है, सिंगुलर प्लूरल बनाना है, इसका क्या बनाना है सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर क्या होता, सिंगुलर का मतलब होता है जो चीज़ कितनी है एक है वो सिंगुलर है। प्लूरल क्या होता एक से अधिक, प्लूरल क्या होता एक से अधिक। किसी शब्द का प्लूरल कैसे बनाते हैं, उस शब्द के अंत में क्या लगा लेते हैं एस या ई एस या आई एस। और सिंगुलर कैसे बनाते, उस शब्द के शुरू में क्या लगा लेते हैं वन लगाते। बताओ हैन का प्लूरल क्या है हैंड्स, ठीक है। सीड का प्लूरल क्या है सीड्स, ट्रैक्टर का प्लूरल क्या है ट्रैक्टर्स, फ्रेंड्स का प्लूरल क्या है फ्रेंड्स, चाइल्ड का प्लूरल क्या है चिल्ड्रेन। बन जाएगा कि नहीं, ठीक है। हैन ये फर्स्ट हो गया हैन, सीड ये सीड्स हो गया, ट्रैक्टर थर्ड है ये ट्रैक्टर्स हो गया, फ्रेंड्स ये 4 है, और ये क्या है 5th है। यदि आप ऐसा पेयर नहीं बनाना चाहते तो इस प्रकार। चलिए एक्टिविटी नंबर 7, देखिए अगली एक्टिविटी है अगला एक्टिविटी है रीड द फॉलोइंग स्टोरी। इस कहानी को पढ़ो। जगत एंड सुगत, दो फ्रेंड हैं, एक का नाम जगत है, एक का नाम क्या है सुगत है। पहले का नाम क्या है जगत, ये जागता है, सुगत ये सोता रहता है। जो जागता रहता है उसका नाम क्या है जगत, और जो सोता रहता है उसका नाम क्या है सुगत। तुम्हारा नाम क्या है जगत और सुगत दोनों। अरे चलो, तो जगत और सुगत क्या है 2 फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं। वंस एक बार दे सोल्ड व्हीट, एक बार उन्होंने क्या बेचा गेहूं बेचा, ठीक है। सोल्ड माने क्या होता है सेल का सेकंड फॉर्म है बेचना, उन्होंने गेहूं बेचा। गॉट और पाया ए लॉट ऑफ मनी, और बहुत सा पैसा पाया। गेट का सेकंड फॉर्म क्या है गॉट, बहुत सा पैसा पाया। जगत वेंट टू बैंक, जगत कहाँ चला गया बैंक चला गया। जगत और सुगत ने क्या बेचा गेहूं बेचा, और दोनों ने बेचकर बहुत सा क्या पाया पैसा पाया। मनी, मनी माने क्या होता पैसा धन। और जगत कहाँ चला गया बैंक, काहे के लिए डिपोजिट हिज मनी, पैसा जमा करने के लिए, पैसा उसने जमा कर दिया। डिपोजिट माने क्या है जमा करना, उसने पैसा क्या कर दिया जमा कर दिया, ठीक है। आगे समझो। बट सुगत केप्ट द मनी विथ हिम, और सुगत अब पैसा कहाँ रखे रहा अपने पास में रखा। केप्ट माने क्या होता रखना, केप्ट मीन्स क्या है रखना, वो पैसा अपने पास रखे रहा। आगे एट नाइट, रात्रि में सुगत कुड नॉट स्लीप, सुगत था वो सो नहीं सका, पैसे उसके पास रखे थे, तो उसको लग रहा था ऐसा नहीं कि मेरे पैसे क्या कर ले कोई चोरी कर ले, पैसा मेरे से ले जाए, तो वो बेचारा सो नहीं पाया। ही वरीड, वो चिंता करता रहा। वरीड माने क्या होता चिंता करना। अबाउट हिज मनी, वह अपने पैसे की चिंता करता रहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन सुगत मेट जुगत, सुगत किससे मिला जगत से मिला, ठीक है। पैसा किसने जमा कर दिया जगत ने। ये कहाँ गया था बैंक गया था। ये बेचारा सो नहीं पाया,
इसको नींद नहीं आई क्योंकि पैसे रखा था और इसको लगता था चोरी हो जाए। तो सुगत किससे मिला? जगत से। जगत ने कहा माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, यू लुक वरीड, तुम चिंतित दिख रहे। लुक वरीड माने चिंतित, आप तुमको चिंता दिख रही है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? हैपेंड माने क्या होना, घटित होना। क्या घटित हुआ? कुछ हो गया क्या? घटित होना, क्या हो गया है? ठीक है, सुगत ने कहा। तो सुगत ने बताया, सुगत ने कहा जगत आई एम वरीड, मुझे चिंता है अबाउट द मनी, मुझे पैसे की चिंता है। क्या की चिंता है? मुझे पैसे की चिंता है। तो जगत ने कहा जस्ट स्माइल्ड, जगत मुस्कुराया। स्माइल माने क्या होता? मुस्कुराना। उसने कहा क्या की चिंता है? ही लेटर टुक सुगत, बस सुगत को ले गया कहाँ? बैंक। कहाँ ले गया? बैंक में ले गया। सुगत डिपॉजिट हिज मनी, तो सुगत ने भी अपना पैसा जमा कर दिया एट द बैंक, बैंक में जमा कर दिया। और ही वाज हैप्पी, और वो क्या हो गया? हैप्पी हो गया। हैप्पी माने खुश होना। ठीक है, तो ध्यान रखिए पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए, बैंक में जमा कर दो, चोरी का कोई झंझट नहीं है। आप लोगों के पास है क्या? आप लोगों के पास हो तो मेरे पास जमा कर दो। अरे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है रखिए। चलिए आगे चलते अपन सॉल्व करते हैं, इसके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। देखो ब्लैंक एंड वर फ्रेंड, ये दोनों फ्रेंड हैं। तो पहले में क्या आएगा? जगत, और दूसरे में क्या आएगा? सुगत। सुगत एंड जगत फ्रेंड्स। दे सोल्ड, उन्होंने बेचा। क्या बेचा? गेहूं बेचा था। इसमें क्या लिखेंगे? वीट। ठीक है, गेहूं बेचा था। ब्लैंक डिपॉजिट द मनी इन द बैंक, किसने पैसा जमा कर दिया था? तो जगत ने। तो पहले में क्या होगा? जगत, जगत ने जमा कर दिया और सुगत ने जमा नहीं किया। ठीक है, जगत डिपॉजिट द मनी इन द बैंक, जगत ने पैसा जमा कर दिया, एंड सुगत केप्ट विथ हिम, और सुगत अपने पास रख रहा। सुगत कुड नॉट, सुगत क्या नहीं कर पाया रात में? स्लीप, सो नहीं सका। क्या लिखेंगे इसमें? स्लीप। आगे ब्लैंक टुक टू द बैंक, कौन ले गया? जगत उसको बैंक ले गया। जगत टुक सुगत टू द बैंक, जगत सुगत को कहाँ ले गया? बैंक ले गया। चलिए बन जाएगा। अगली एक्टिविटी पर चलते अपन। एक्टिविटी 8 है, सिंगुलर प्लूरल का यूज करना है। ए बैंक, क्या का? एज, एज का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंगुलर के साथ। ठीक है, हैज माने रखना। ठीक है, ओपन माने क्या होता है? खोलना। ओपन मीन्स क्या है? खोलना। तो देखो ए बैंक इज ए प्लेस, बैंक एक ऐसा स्थान है, ये जहाँ गया एक ऐसा स्थान है, वेयर यू कीप योर मनी सेफली, जहाँ आप अपना पैसा कैसा रख सकते हो? सेफली रख सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो। सेफली माने सुरक्षित। बैंक एक ऐसा स्थान है जहाँ अपन पैसा कैसा रख सकते? सुरक्षित रख सकते। द बैंक हैज, क्या आएगा इसमें? हैज सम इंटरेस्ट, बैंक इसमें क्या देता है? हमें कुछ ब्याज देता है। क्या देता है? ब्याज देता है। फॉर योर मनी स्टूडेंट कैन ओपन, विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? ओपन करना चाहिए, खोलना चाहिए। कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट खोलना चाहिए। सेविंग अकाउंट का मतलब होता बचत खाता। ठीक है, कौन सा खाता? बचत खाता। आप लोगों के खाता है ना? ठीक है, अपने पैसे कहाँ रखो? बैंक में रखो। ठीक, चलिए लास्ट वाली एक्टिविटी है, उसको करते फिर फिनिश करते हैं। क्लास कैसी लग रही है इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और मज़ा आ रहा है कि नहीं। चलो अगली, इसको अपन को क्रम से जमाना है। देखिए रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड, दिए गए शब्दों को रीअरेंज करो इन द फॉर्म द, और फुल स्टॉप का प्रयोग करो। ठीक है, फुल स्टॉप का प्रयोग करो। तो क्रम से जमाना है। कैसे? जगत सुगत, तो पहले क्या लिखेंगे? जगत एंड सुगत, जगत एंड सुगत। आप लोग भी साथ में बनाइए। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे? वर, जगत एंड सुगत वर फ्रेंड्स। बन गया, जगत और सुगत क्या थे? फ्रेंड्स थे। दूसरा, उन्होंने गेहूं बेचा था, तो पहले में क्या लिखेंगे? दे, पहला लेटर हमेशा कैसा बनाना है? कैपिटल। लास्ट में क्या लगाना है? फुल स्टॉप। दे सोल्ड, क्या लगाएंगे? सोल्ड वीट, उन्होंने गेहूं बेचा था, और लास्ट में क्या लगाना है? फुल स्टॉप। जगत, थर्ड में क्या बनाना है? जगत। ठीक है,
कहाँ गया था? बैंक गया था। जगत वेंट टू, और ये बैंक कहाँ गया? बैंक गया। फोर्थ में, ठीक है, फोर्थ वाला वाक्य यहाँ पर लिख दे रहे। सुगत केप्ट विथ हिम मनी। विथ हिम पीछे वाले सेंटेंस में आया है ये हिम मनी। सुगत अपना पैसा अपने साथ रखा रहा और रात में नहीं सो सका। पांचवा कैसा बनेगा? सुगत कुड नॉट स्लीप, रात में सो नहीं पाया। बन जाएगा। चलिए आगे चलते पर एक्टिविटी नंबर 10। देखिए 10 वाली एक्टिविटी में क्या कहा गया है? क्या कहा 10 वाली एक्टिविटी में? पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। अपने बेस्ट फ्रेंड की फोटो खींचकर यहाँ पर चिपका देना है, ठीक है। काटो पेपर से, यहाँ चिपका दो। राइट 5 सेंटेंस, 5 वाक्य लिखना है। हिम या हर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके बारे में। इंग्लिश अंग्रेजी में या उसकी मदर टंग में। यहाँ फोटो चिपकाना है, यहाँ उसके बारे में 5 पॉइंट लिखना है। देखो कैसे 5 पॉइंट लिखेंगे बता दे रहे। फोटो लगाओ के यहाँ अपन उस फ्रेंड के बारे में 5 पॉइंट लिखेंगे। जैसे हमने पहला पॉइंट लिखा, ये फोटो लगा के क्या लिखा? हिज नेम इज, उसका नाम है राम। उसका नाम क्या है? राम है, ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ता? तो लिख देंगे ही स्टडीड, वह अध्ययन करता है। कौन सी क्लास में? इन क्लास 9th, ठीक है। ऐसे पॉइंट लिखना, ठीक। ही प्लेड, वह खेल खेलता है। कौन सा खेल खेलता है? क्रिकेट, ठीक है। क्या खेलता? क्रिकेट। कहाँ रहता है? ही लिव्ड, वह रहता है इन, ठीक है, टीकमगढ़। वह कहाँ रहता है? टीकमगढ़ में रहता है, ठीक है। ऐसे एक और लिख दें, हिज, ठीक है, हिज फादर, उसके पिता हैं, क्या हैं? इज ए डॉक्टर, उसके पिता क्या हैं? डॉक्टर हैं, ठीक। तो ऐसे पॉइंट आपको लिख देना है। ये क्लास आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा मुझे, और मैं इसके अगली वाली क्लास कल के लिए, ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनके हिंदी मीन्स आप सीख लीजिएगा, और कहीं कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं आपको, और जो भी आपके समस्या हैं, क्लास कैसी लगी है आप अवश्य बताइएगा मुझे, ताकि मैं आपके जो सुझाव हैं, जो कमेंट हैं, उन्हें बता सकूं, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, ठीक है, माय क्लास, और जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में उसको बताइए। क्लास कैसी लगी शेयर कर दीजिए सभी विद्यार्थियों को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।